नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लाविश सचिन में। आज हम बात करने वाले हैं 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के बारे में, जो भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा और राजनीति में उथल पुथल मचा सकता है, जिससे विपक्ष भी परेशान है और अपराधी मंत्री भी परेशान है। तो सबसे पहले बात करते हैं विधेयक के बारे में, इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्या है विधेयक में। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 भारतीय राजनीति और शासन प्रणाली में नैतिकता यानी एथिक्स और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मंत्री यूनियन या स्टेट लेवल पर, यानी कोई भी मंत्री पद हो, चाहे यूनियन का हो या स्टेट पे हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो या स्वतंत्र प्रभार हो या उपमंत्री हो, इसके दायरे में सभी आएंगे यदि वह गंभीर अपराध के आरोप में न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी जेल में रहते हुए अपने पद पर बना रहे, तब उसके लिए ये संशोधन है। यानी यदि वो 30 दिन तक जेल में बना रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। बने रहे वीडियो के अंत तक, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें क्या किए गए हैं। 30 दिन की सीमा तय की गई है इस विधेयक में। यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिन या उससे अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से अस्थायी रूप से अलग होना पड़ेगा, यानी अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। सेकंड है डिस्क्वालिफिकेशन, नहीं केवल अस्थायी रोक, यानी इससे कोई मंत्री अयोग्य घोषित नहीं होगा लेकिन अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। यह संशोधन मंत्री को अस्थायी रूप से अयोग्य डिस्क्वालीफाई नहीं करता, केवल हिरासत की अवधि तक उसे पद से हटना होगा। जब तक वह जेल में है तब तक वो पद धारण नहीं करेगा। जब वो बाइज्जत बरी हो जाएगा तब पद धारण कर सकता है। थर्ड है पुनर्नियुक्त का विकल्प। यदि मंत्री अदालत से बरी हो जाता है या दोष मुक्त सिद्ध हो जाता है तो उसे फिर से पद पर नियुक्त किया जा सकता है। फोर्थ है केंद्र और राज्य दोनों पर लागू। यह प्रावधान यूनियन यानी केंद्रीय सरकार और स्टेट राज्य सरकार दोनों स्तरों पर लागू होगा। ये सिर्फ मंत्रियों पर लागू होगा, जो मिनिस्टर्स हैं उन पर। उद्देश्य है शासन में पारदर्शिता, नैतिकता और जन विश्वास बनाए रखना। यानी इस संशोधन का उद्देश्य है कि जनता ने वोट दिया है तो उसके प्रति जवाबदेही तय करना और शासन में पारदर्शिता, नैतिकता और जनता पर विश्वास बनाना है। कोई भी अनैतिक या अपराधी नेता मंत्री पद धारण नहीं करेगा जेल में रहते हुए। फिर बात करते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में यह प्रावधान सही है या गलत है। संशोधन, यह संशोधन संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ नहीं है, जो केशवानंद भारती के मामले में बताया गया था। ना तो यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सख्त संतुलन को बिगाड़ता है, यानी ये किसी भी प्रकार से संवैधानिक प्रोविजन को प्रभावित नहीं करता। बिल एकदम परफेक्ट है, बल्कि यह संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मजबूत करता है। महत्व क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ द बिल। इस बिल के महत्व क्या है। नंबर 1, जेल से शासन की प्रथा का अंत। कोई भी मंत्री जेल में रहते हुए शासन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। सेकंड है जांच और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा। मंत्री पद की ताकत का दुरुपयोग करके गवाहों पर दबाव डालने या जांच को प्रभावित करने की आशंका कम हो जाएगी। यानी जेल में रहते हुए मंत्री किसी भी जांच एजेंसी पर या गवाहों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अब वो पद पर नहीं है। थर्ड है लोकनीति में नैतिक मानक। यह बिल राजनीति को पावर फॉर पीपल, जनता को शक्ति प्रदान करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड पीपल, और लोगों के तरफ दायित्व बढ़ाएगा, जवाबदेही बढ़ाएगा, उनकी ओर ले जाएगा। यानी जब ये बिल पास हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, तो कोई भी मंत्री या मिनिस्टर
चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, गलत कार्य नहीं करेगा, अपनी छवि सही रखेगा, आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं होगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य बना रहेगा। 4 है जनादेश का सम्मान। यह प्रावधान जनादेश को खत्म नहीं करता बल्कि उसके निष्पक्ष और विश्वसनीय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। क्या 130वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ? तो इसका स्पष्ट आंसर है अभी नहीं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक अभी पास नहीं हुआ। फिलहाल यह केवल लोकसभा में पेश किया गया है और संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को समीक्षा के लिए भेजा गया है, पास नहीं हुआ है। विधेयक का विवरण जान लेते हैं। प्रस्तुत हुआ था 20 अगस्त 2025 को। गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया। अब ये विधेयक कहाँ है? समीक्षा। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। लोकसभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों की समिति बनेगी जो इसकी समीक्षा करेगी और इस पर विचार करेगी। वर्तमान स्थिति समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही विधेयक पर पुनः निर्णय, संशोधन या मत होना संभव है, पर फिलहाल केवल समीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो रही है। जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, संविधान में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि लोकतांत्रिक पद निजी अधिकार यानी प्राइवेट राइट नहीं है। इसको जनता के लिए प्रयोग में लाना चाहिए, जनता के भलाई के लिए करना चाहिए, बल्कि यह सार्वजनिक ट्रस्ट यानी पब्लिक विश्वास यानी पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाता है। नोट: चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है बल्कि नैतिक वैधता और पारदर्शिता भी उतनी आवश्यक है। यानी कोई नेता चुनाव जीत जाए इतना पर्याप्त नहीं, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे जनता के प्रति, नैतिकता बनाए रहे और अपने पद की गरिमा बनाए रहे, पारदर्शिता बनाए रहे, ये भी आवश्यक है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट करें कि संविधान संशोधन बिल ये पास होना चाहिए या नहीं। क्या भारतीय समाज के लिए, भारतीय पॉलिटिक्स में ये नया मोड़ लाएगा या नहीं, या इसका दुरुपयोग होगा, या ये संशोधन होकर एक नया कानून बनेगा जो मंत्रियों को अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए एक स्वच्छ आचरण फॉलो करवाएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।